नेहरू जी के बाद इस देश में अगर कोई किसी बार कंटिन्यू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरा विश्वास है कि देश को बहुत अच्छे तरीके से जैसे पीछे चलाते रहे हैं। आज गठबंधन की सरकार है, कुछ दिक्कत कुछ परेशानियां आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबको मिला करके लेके चलेंगे। बहुत वर्षों का चूंकि हमारे रामलला जो है 500 वर्षों से जो है इस चीज पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब जाकर के उसमें सफलता मिली है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ ये भी चीजें देखनी चाहिए कि जो मूल समस्याएं हैं जनता की, जो परेशानियां हैं, उनको भी ध्यान में देना चाहिए। कुछ व्यापारी भी कई जगह उनसे नाखुश हैं या कुछ ऐसी बातें बीच बीच में रह करके आ रही थी, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। चाहे तो उसको खाली थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करने की है कि कहाँ पे क्या कमियां रह गई हैं, जिस वजह से ऐसा लोगों को फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इतने अच्छे देश के नेता हैं, इतना अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अगर सीट कमी आई है तो लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ वो कहीं चूक कर रहे हैं। अब वो खुद एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। मुझे लगता है कि आज बेहतर वो चलाएंगे और सबका समन्वय बना करके और अच्छे तरीके से उस चीज को चलाएंगे, उन सबको साथ में लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो भी नहीं सकता। और फिर से एक बार उनको, मोदी जी को और पूरी एनडीए टीम को बहुत बहुत बधाइयां। पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इतिहास उन्होंने रचा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने शहर की तरफ से, कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। भूतो न भविष्य। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे इस देश में कभी दोबारा मिलना है। इस तरीके से काम करना एक अपने आप में एक पहचान है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में भी मोदी जी, जिस तरीके से मैंने देखा कि समाचार में न्यूज आ रहे थे कि भाई गठबंधन से सरकार बननी है, उसके बाद भी जैसे उनकी लैंग्वेज होती है उसमें कोई फर्क नहीं आया और उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। वो बहुत शानदार काम करेंगे और उनकी सहमति उनके साथ दिख रही थी। उनको बहुत बहुत बधाई कि तीसरी बार शपथ ग्रहण लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपस्थिति है, जो शायद यहाँ पे किसी ने, मुझे याद नहीं आ रहा है मेरे उसमें कि किसी ने इतने 3 बार से शपथ ली गई हो। थोड़ा सा उनको वोट कम मिले होंगे जरूर, पर प्यार बहुत है। प्यार उनका कभी भी कम नहीं होगा दिलों में, जो दिलों में जगह है। मैं अपनी बात बता दूं, मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कुछ थोड़े से काम रह गए थे, फिर भी वोट जो हमने मोदी को ही दिया था। आई लव यू मोदी। बस यही है कि थोड़ा सा और अब मतलब एक जो हम लोग मिडिल क्लास जो हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, एक मेडिकल तक की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए अगर कुछ आप लोग सोचिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा बीजेपी के लिए एक आगे एक बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा कि हम लोग मिडिल क्लास थोड़े से अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि कहीं से हमको गवर्नमेंट का थोड़ा फायदा कम मिल रहा है, बाकी हर चीज बहुत अच्छी है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं क्यों थोड़ा सा ध्यान पता नहीं जा पा रहा है। ये कई चर्चा हम लोग करते रहते हैं कि सब गरीब भी खुश हैं, हायर तो नहीं है अपने आप में सोच में, थोड़े से हम मिडिल क्लास लोग परेशान हैं थोड़ा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आई लव यू मोदी। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद शायद मोदी जी नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। ये बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए। और काशी के सांसद हैं और सांसद के रूप में हम लोगों ने प्रधानमंत्री दिया है, तो काशी के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि काशी में मोदी जी ने बहुत कार्य किए हैं, बहुत कुछ उन्होंने काशी को दिया है और उम्मीद करते हैं कि तीसरे टेन्योर में भी जो उनके अधूरे काम है वो पूरे होंगे। काशी के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि काशी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उन्होंने कॉरिडोर तो जरूर दे दिया है हम लोगों को, लेकिन कॉरिडोर के साथ साथ बाकी की जो सुविधाएं हैं, जो मूल सुविधाएं हैं, उससे अभी भी बनारस जो है वंचित है। खास करके यहाँ में जिस हिसाब से यात्रियों का आवागमन बढ़ गया है, उसको देखते हुए यहाँ की यातायात व्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है। उसका कोई नियंत्रण किसी के ऊपर नहीं है और कोई भी अधिकारी, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, कोई समाधान भी नहीं दे पा रहा है। जो यहाँ के वासी हैं उन लोग के लिए बहुत ही ये मुश्किल का सबब बन गया है अपने आप में। और दूसरा जो कार्य रोपवे का जो हो रहा है, उस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी का ये जो प्रोजेक्ट है, ये समापन जो है गगुलिया क्षेत्र में आके कर रहे हैं। गगुलिया क्षेत्र अपने आप में इतना ज़्यादा अव्यवस्थित है, इतना ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या आती है, टूरिस्ट आते हैं, उसके बीच में रोपवे बनवा देना ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है।